हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएम क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड का इतिहास पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको स्लाइड पे नज़र आता होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड बनाया है झारखंड का इतिहास का। तो फ्रेंड्स, इसे हम शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि पिछली जो क्लास में हमने पढ़ा था, एक मिनट, ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये पेन सिलेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था इंग्लिश में, तो मैंने तो आपको बता दिया था कि यहाँ पे एजेंसी है साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, लेकिन हिंदी में मैंने आपको क्या बता दिया था, सीमांत प्रांत बता दिया था। ठीक है, तो ये मेरे से फ्लो में निकल गया था। यहाँ पे सीमांत प्रांत नहीं होगा, यहाँ पे आप एजेंसी कर लीजिएगा। अगर किसी ने नोट्स बनाया है तो वहाँ पे आप सही कर लीजिए। ठीक है, बस यही थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था। चलिए अब हम शुरू करते हैं झारखंड का इतिहास। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। तो पहला क्या, प्राचीन प्राचीन झारखंड का इतिहास, और दूसरा क्या था, मध्यकालीन झारखंड का इतिहास। ठीक है, और तीसरा था क्या, आधुनिक झारखंड का इतिहास। तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्राचीन झारखंड का इतिहास। प्राचीन झारखंड का इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन झारखंड के इतिहास में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान झारखंड। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान झारखंड। ठीक है, एक मिनट, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान झारखंड। तो फ्रेंड्स, आपने जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा क्या, कि सिंधु घाटी की जब सभ्यता चल रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कांसा तथा टीन कांसा तथा टीन का प्रयोग शुरू हो चुका था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन कौन से धातु, तो कांसा और टीन का, एक मिनट सॉरी, कांसा और तांबा का। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया, कांसा तथा तांबा का प्रयोग शुरू हो चुका था। ठीक है, कांसा और तांबा का। ठीक है, और ये जो सिंधुवासी थे या सैंधववासी झारखंड के हजारीबाग से तांबा तथा टीन लाया करते थे। चंदावासी झारखंड के हजारीबाग से तांबा तथा टीन ले जाया करते थे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि कांसा को बनाने के लिए किसका प्रयोग होता था, तो पहला तांबा का और दूसरा टीन को। ठीक है, यानी कि कांसा को बनाने के लिए तांबा का प्रयोग और टीन का प्रयोग किया जाता था, यानी ये दोनों को मिला के किसको बनाया जाता था, तो कांसे को बनाया जाता था। ठीक है, तो ये तांबा और टीन को क्या करते थे, वो लोग औजार बनाते होंगे। ठीक है, औजार बनाते होंगे या तो फिर कोई वस्तु बनाते होंगे जो उनके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो देखिए सैंधववासी झारखंड के हजारीबाग से तांबा और क्या टीन ले जाया करते थे, तो उनका प्रवेश कहाँ से हुआ होगा,
तो किताबों में जो लिखा हुआ है कि वे लोग प्रवेश कहाँ से किए थे, तो वो लोग प्रवेश किए थे चतरा की ओर से। ठीक है, प्रवेश कहाँ से किए थे, चतरा से। ठीक है, और यही जो लोग थे, इन्हीं लोगों ने क्या किया था, तो रास्तों को साफ भी किया था। ठीक है, इसे मैं लैंग्वेज फॉर्म पे लिख देती हूँ। सामान्यतः इनका प्रवेश चतरा के जंगलों से हुआ होगा। ठीक है, इन्हीं लोगों ने इस रास्ते को साफ भी किया होगा। ठीक है, तो देखिए ये लोग जो थे वो चतरा से प्रवेश किए थे। ठीक है, मैंने आपको जो मैंने पीछे जो आपको क्लास बताया है, पिछले वाले क्लास में, वहां पे मैंने आपको बताया है कि चतरा को झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है, तो इन्हीं कारणों से चतरा को झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, चलिए वो आगे चलते हैं। देखिए ये तो हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स कि वैदिक काल में क्या हुआ था, आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, जो आर्य थे वो लोग क्या करते हैं कि जो सैंधववासी है उन पे आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करने के दौरान जो सैंधववासी हैं वो झारखंड के कुछ क्षेत्रों में जाकर क्या होते हैं, तो बस जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वैदिक काल में या वैदिक काल के दौरान जब आर्यों का आक्रमण हुआ, तो सैंधववासी इसी मार्ग के द्वारा एक मिनट, इसी मार्ग के द्वारा चतरा के जंगलों में प्रवेश कर गए। ठीक है, देखिए जो वैदिक काल के दौरान जो आर्य थे वो लोग क्या किए थे कि सैंधववासी पर आक्रमण कर दिए थे, जिसकी वजह से वो लोग भाग कर कहाँ आ गए, तो चतरा के जंगलों में प्रवेश कर गए। और इनका जो रंग रूप तथा आकृति के कारण इन्हें असुर कहा गया। क्या कहा गया, तो असुर कहा गया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि असुर जो है वो झारखंड की सबसे क्या है, तो सबसे पुरानी जनजाति है, ठीक है, असुर क्या है, तो झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जब ये भाग के कहाँ चले गए, तो चतरा के जंगलों में चले गए, तो इनका खाना पीना रहना कहाँ होगा, जंगल में ही होगा। तो इसके वजह से ये क्या करते हैं, तो प्रकृति को ही अपना क्या मान लेते हैं, तो भगवान मान लेते हैं। ठीक है,
इनका प्रकृति के साथ, इनका प्रकृति के साथ, प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ही लगाव था, बहुत ज्यादा ही लगाव था, क्योंकि क्योंकि प्रकृति से ही, क्योंकि प्रकृति से ही इनके भोजन, इनके भोजन अधिवास, भोजन अधिवास तथा सुरक्षा, सुरक्षा की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था होती थी, होती थी। अतः अतः इन्होंने, अतः इन्होंने प्रकृति को ही, अतः इन्होंने प्रकृति को ही अपना भगवान, प्रकृति को ही अपना भगवान मान लिया, प्रकृति को ही अपना भगवान मान लिया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। ये तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान झारखंड कैसा था। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि झारखंड में धार्मिक आंदोलन। तो एक मिनट पहले मैं इसका हेडिंग बना लेती हूँ। झारखंड में, झारखंड में धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन। ठीक है, आप इसे क्या कीजिए, तो आप इसको हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए आप पहले भी पढ़े होंगे, या जब आपने कभी भारत का इतिहास पढ़ा होगा, भारत का प्राचीन इतिहास, तो वहाँ पे आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, ये सब और भी देखने को मिले होंगे। लेकिन झारखंड में हम मुख्यतः किसको पढ़ेंगे, जैन और बौद्ध धर्म के विषय में, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म का ही इफेक्ट क्या हुआ था, तो झारखंड में पड़ा था। ठीक है, तो इसका जो उद्भव हुआ था, उद्भव वो 6वीं सदी बोल सकते हैं, 6वीं सदी। ठीक है, और इसका जो प्रभाव हो झारखंड में भी पड़ा था। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले जैन धर्म के बारे हम पढ़ेंगे, पहले जैन धर्म के बारे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक, तो देखिए फ्रेंड्स कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर कौन थे, संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव, कौन थे, ऋषभदेव। ठीक है, इसके जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, 23वें तीर्थंकर ये थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। ठीक है, और 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर, 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है, संस्थापक कौन हुए, तो ऋषभदेव। ठीक है, जो क्या थे, तो प्रथम तीर्थंकर भी थे। चलिए हम देखते हैं कि झारखंड में इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ा है। ठीक है, तो मानभूम क्षेत्र, मानभूम क्षेत्र जो वर्तमान क्या है, तो वर्तमान धनबाद है, वर्तमान धनबाद। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध तथा जैन धर्म
बौद्ध तथा जैन धर्मों कर लीजिए, बौद्ध तथा जैन धर्मों, मानभूम क्षेत्र बौद्ध तथा जैन धर्मों का सांस्कृतिक केंद्र रहा है, सांस्कृतिक केंद्र रहा है। ठीक है, 1 मिनट जरा रुक जाइए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए 1717 ईसा पूर्व में, 1717 ईसा पूर्व के आसपास के आस पास जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ ने गिरिडीह में स्थित पारसनाथ पहाड़ी या समेध शिखर, पारसनाथ पहाड़ी या समेध शिखर पर संलेखन विधि द्वारा निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है। संलेखन विधि क्या होता है? तो भूख प्यास के माध्यम से अपने प्राणों को त्याग देना, अपने प्राणों को त्याग देना। ठीक है, ये है संलेखन विधि। और ये जो निर्वाण का मतलब होता है वही मृत्यु प्राप्त कर लेना, लेकिन उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो क्या है, साधु संत है। ठीक है, और उनको क्या होता है, तो शिक्षा प्राप्त होती है जिसके वजह से हम क्या कहते हैं, उसको निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जो पारसनाथ पहाड़ी या समेत शिखर जो है आज का क्या है, तो वर्तमान में, 1 मिनट, बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है मेरे हाथ पे। वर्तमान में यह क्षेत्र जैन मुनियों का, या जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह क्षेत्र, तो यह क्षेत्र मतलब कौन सा, ये पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पारसनाथ पहाड़ी का एक इमेज मैंने रखा हुआ है। देखिए ये है इलाका, ये ठीक है, यही है क्या, हमारा पारसनाथ पहाड़ी। और ये जो ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है, इसका शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका शिखर। तो इसको आप नोट में बना के लिख सकते हैं, पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, ये पारसनाथ पहाड़ी है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 1365 मीटर
या आप कह सकते हैं इसे 4478 फीट। ठीक है, एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, या तो इसकी ऊंचाई पूछ दी जाती है, ये या तो ये इसका जो कहाँ पे ये स्थित है वो उसे पूछ दिया जाता है, कौन से जिले में स्थित है तो वो पूछ दिया जाता है। तो जिला कौन सा होगा, तो जिला है गिरिडीह। जिला कौन सा है, गिरिडीह। इसके पहले मैंने आपको ये भी बताया है, ठीक है, कि ये गिरिडीह जिले में स्थित है। और पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का, लिख लीजिए इसे, जैन धर्म का, इसे जैन धर्म का मक्का भी, जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। जैन ग्रंथों में, एक मिनट मैं आपको पहले वो वर्ड बता देती हूँ। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा लोरे ए यदगा। आप में से बहुत से लोगों ने पहले जो झारखंड जीएस पढ़े होंगे उन्होंने ये वर्ड देखा होगा। इसका इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो चलिए इसे हम देखते हैं। देखिए, जैन ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में यह कहा गया है, यह कहा गया है कि महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने लोहरदगा की, लोहरदगा, लोहरदगा की यात्रा की थी, जिसे जिसे उन्होंने जिसे उन्होंने लोरे ए यदगा, लोरे ए यदगा, लोरे ए यदगा कहा, एक मिनट, जैन ग्रंथों में यह कहा गया है कि महावीर स्वामी ने लोहरदगा की यात्रा की थी, जिसे लोरे ए यदगा के नाम से, लोरे ए यदगा के नाम से जाना जाना जाता है। ठीक है, तो लोरे यदगा का मतलब क्या है, लोरे ए यदगा, इसका मुंडारी भाषा में अर्थ क्या है, मुंडारी भाषा में इसका अर्थ होता है क्या, तो आंसुओं की नदी। क्या होता है, आंसुओं की नदी। ठीक है, लोरे ए यदगा का मुंडारी भाषा में अर्थ क्या होता है, आंसुओं की नदी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। आपने प्राचीन भारत का जब इतिहास पढ़ा होगा वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो जैन धर्म है वो क्या हुआ था कि वो दो हिस्सों में बट गया था। ठीक है, तो एक कौन सा, श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है, उसमें और एक हम पढ़ेंगे क्या, तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या, एक श्रावक। क्या पढ़ेंगे, श्रावक। श्वेतांबर कौन होते थे, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया था, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, और दिगंबर कौन थे, तो नग्न रहने वाले, नग्न रहने वाले। और श्रावक कौन लोग थे, तो वे लोग जो जैन धर्म, जैन, एक मिनट इरेज कर लेते हैं इसको, जो जैन धर्म के अनुयायी थे, परंतु
वे गृहस्थ जीवन, परंतु वे गृहस्थ जीवन जीते थे। ठीक है, अब यही जो श्रावक है आपको बुक में देखने को मिलेंगे, क्या, सरक। यही श्रावक का क्या है, ये तो बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, श्रावक को ही हम लोग क्या कहते हैं, सरक। ठीक है, श्रावक, इनका निवास स्थान, इनका निवास स्थान, निवास स्थान सिंहभूम क्षेत्र में था, सिंहभूम क्षेत्र में था, में था, परंतु परंतु हो लोगों ने, परंतु हो लोगों ने इन्हें 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 वहां से, इन्हें वहां से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं जैन धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल। जैन धर्म से, जैन धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल। ठीक है, तो पहला क्या है, छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर का मानभूम, छोटा नागपुर का मानभूम। अभी मैंने बताया कि वर्तमान क्या है, तो वर्तमान धनबाद। ठीक है, ये जो था, ये जैन सभ्यता, जैन सभ्यता व संस्कृति का, जैन सभ्यता व संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र था। क्या, तो मानभूम क्षेत्र। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा दामोदर एवं, एक मिनट, दामोदर एवं दामोदर एवं कसाई, दामोदर एवं कसाई नदियों से जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, दामोदर एवं कसाई नदी वाले क्षेत्रों से। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि पलामू का हनुमान गांव, पलामू के हनुमान गांव, हनुमान गांव से जैनियों के पूजा स्थल मिले हैं, कहाँ से, तो पलामू के हनुमान गांव से। ठीक है, चौथा, पश्चिमी सिंहभूम के, पश्चिमी सिंहभूम के, पश्चिमी सिंहभूम के बेनू सागर से, बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां
प्राप्त हुई हैं, प्राप्त हुई है। ठीक है, कहाँ से? तो पश्चिमी सिंहभूम के बेनू सागर से। ठीक है, 5th नंबर पे है, आपने सुना होगा कोल्हुआ पहाड़। कोल्हुआ पहाड़ जो कहाँ स्थित है? तो वो चतरा में है। कहाँ है? चतरा में। ठीक है, तो कोल्हुआ पहाड़ से क्या मिला है? तो यहाँ से जैन धर्म, यहाँ से जैन धर्म, जैन धर्म व बौद्ध धर्म की, 1 मिनट, यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इसे भी मैं मिटा देती हूँ। यहाँ से जैन धर्म व बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियां, अनेक मूर्तियां, अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, हमें अगला स्लाइड लेना पड़ेगा। ठीक है, अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं या अनेक मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए? अनेक मूर्तियों के, अनेक मूर्तियों के अवशेष, अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि देखिए इस पहाड़ पर, इस पहाड़ पर यानी कि कोल्हुआ पहाड़ पर एक पद चिन्ह भी मिला है, पद चिन्ह भी मिला है। गर्मी बहुत तेज है, ठीक है, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इस पहाड़ पर एक पद चिन्ह भी मिला है। जो कहा जाता है क्या कि ये जो जैन धर्म के, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इस पहाड़ पर एक पद चिन्ह भी मिला है जो जो जैन धर्म के, जो जैन धर्म के अनुयायी या जिसे जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का पद चिन्ह माना जाता है, पद चिन्ह माना जाता है। ठीक है, पद चिन्ह का मतलब होता है पैर का जो ये रहता है ना, पैर का क्या कह सकते हैं, सांचा, जो जैसे हम कभी चलते हैं तो उस समय हम लोग का क्या रहता है, पैर का वहाँ पे निशान बन जाता है ना, तो उसी तरह का एक पद चिन्ह मिला है जिसको माना जाता है क्या कि वो किसका होगा, तो वो पार्श्वनाथ का होगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म तो देख लिया, अब अगली बारी है किसकी, तो बौद्ध धर्म की। तो देखिए यहाँ पे एक इस वाले स्लाइड पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि बौद्ध धर्म से जुड़े स्थल, बौद्ध धर्म से, या तो फिर 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे देखते हैं। देखिए जैन धर्म तो कंप्लीट हो गया, बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें एशिया का, एशिया का ज्योति, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, तो बौद्ध धर्म से जुड़े स्थल में। ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ पे पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट, कौन सा कलर लें?
चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे 1 मिनट लिख देती हूँ पहले। बौद्ध धर्म से जुड़े स्थल। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, चेंज कर लेते हैं। येलो, हाँ येलो दिख जाना चाहिए, लेकिन फिर ये वाइट पे नहीं दिखेगा। चलिए छोड़िए। देखिए देखिए ये जो एरिया है ये है पलामू का। ठीक है, तो पलामू के मूर्तिया गांव यहाँ यहीं पे स्थित है। क्या आपका मूर्तिया गांव। तो पलामू के मूर्तिया गांव से क्या प्राप्त हुआ है? तो सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? सिंह शीर्ष का अवशेष। सिंह शीर्ष, ठीक है, इसका अवशेष प्राप्त हुआ है, जो सांची स्तूप के, जो सांची स्तूप के सिंह शीर्ष से, सिंह शीर्ष से मेल खाता है, मेल खाता है। पलामू से क्या मिला है? तो सिंह शीर्ष मिला है। ठीक है, चलिए अब आगे है पलामू के बाद हजारीबाग। तो हजारीबाग के 3 स्थल हैं। ठीक है, गढ़वा, पलामू, चतरा, और ये रहा हमारा हजारीबाग। हजारीबाग, ठीक है, तो हजारीबाग का 3 स्थल है। 1 मिनट, यहाँ पे जगह नहीं बनेगा ना, इस तरह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, हजारीबाग का मैंने तो एरिया दिखा दिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हजारीबाग, हजारीबाग के 3 स्थल हैं। क्या क्या? तो पहला है मेरा क्या, सूरज कुंड। सूरज कुंड तो सभी को पता होगा। ठीक है, तो सूरज कुंड से क्या मिला है? तो बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। ठीक है, अगला क्या है? तो अगला है बहोरनपुर। बहोरनपुर, तो बहोरनपुर से क्या मिला है? तो भगवान बुद्ध की पालकालीन, यानी कि पाल वंश के समय की मूर्तियां मिली हैं। पालकालीन मूर्तियां, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है? तो सीतागढ़ पहाड़। सीतागढ़ पहाड़, कहीं कहीं पे आपको सीतागढ़ भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप प्राप्त हुआ है। एक स्तूप, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो पलामू हो गया हमारा। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए पलामू तो हो गया, हजारीबाग भी हो गया। ठीक है, अब धनबाद पे चलते हैं। तो धनबाद कहाँ है हमारा? ये रहा दुमका, जामताड़ा, और ये रहा हमारा धनबाद। ठीक है, आप सभी को, आपको पहले मैप याद करना पड़ेगा, तभी क्या होगा कि आपसे ये हो पाएगा। ठीक है, देखिए तो धनबाद वाले एरिया से क्या मिला है? तो यहाँ से बौद्ध स्मारक मिला है। क्या मिला है? बौद्ध स्मारक। बौद्ध स्मारक, क्या मिला है फ्रेंड्स? बौद्ध स्मारक। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए ये जो एरिया है ये है सरायकेला खरसावां का। सरायकेला खरसावां, ठीक है। तो सरायकेला खरसावां से हमें क्या प्राप्त हुआ है? सरायकेला खरसावां से तारा की मूर्ति मिली है। तारा की मूर्ति, ठीक है, जो क्या है? तो एक बौद्ध देवी है। बौद्ध देवी की मूर्ति है। ठीक है, और अभी ये जो मूर्ति है वो कहाँ पे है? वो मूर्ति अभी रांची के संग्रहालय में स्थित है। रांची
संग्रहालय, रांची संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये जो एरिया है ये रहा पूर्वी सिंहभूम का, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, यहीं पे आपका जमशेदपुर है और जमशेदपुर का ही एक गांव है आपका पटम्बा। क्या नाम है गांव का? तो पटम्बा। ठीक है, इस जगह से क्या मिली है? तो बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं, 2 प्रतिमाएं। ठीक है, उसके बाद इधर तो हो गया। अगला जो क्षेत्र है वो है हमारा क्या? खूंटी। खूंटी में आपका एक जगह है, कौन सा? तो बेलवा दाग, बेलवा दाग। ठीक है, तो वहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो वहां से हमें बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, और आगे हमारा एक बच जा रहा है क्या? तो गुमला। क्या बच जा रहा है? गुमला। ठीक है, गुमला। और गुमला का ही एक जगह है क्या? तो वो जगह है कटुंगा गांव। क्या है? कटुंगा गांव। ठीक है, और यहाँ से क्या मिली है? तो यहाँ से बुद्ध की प्रतिमा मिली है, बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ। ठीक है, देखिए ये जो पलामू का जो एरिया है, कलर इसका हम चेंज कर लेते हैं। देखिए ये जो पलामू का एरिया है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है, जो सांची स्तूप के सिंह शीर्ष से क्या करता है? तो मेल खाता है। हजारीबाग के 3 स्थलों से बौद्ध अवशेष बोल सकते हैं, बौद्ध की मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ? एक सूरजकुंड, बहरनपुर और सीतागढ़ा पहाड़। ठीक है, धनबाद से क्या प्राप्त हुआ है? तो बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं या बौद्ध स्मारक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सरायकेला खरसावां से क्या प्राप्त हुआ है? तो तारा देवी की मूर्ति, जो क्या है? कि बौद्ध देवी है, और इसे कहाँ रखा गया है? तो रांची के संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम से क्या प्राप्त हुआ है? तो बुद्ध की 2 प्रतिमाएं, और पूर्वी सिंहभूम के पटम्बा गांव से प्राप्त हुआ है। ठीक है, खूंटी बेलवा दाग से क्या प्राप्त हुआ है? तो खूंटी बेलवा दाग से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? बौद्ध विहार के अवशेष। गुमला के कटुंगा गांव से क्या प्राप्त हुई है? तो बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी का अगर उद्भव होता तो उसका क्या होता है? उसका पतन भी तो होता है कि नहीं होता है ना? ठीक है, तो एक शशांक नाम का एक शासक था। ठीक है, ये है आपका जो बात है वो गुप्तोत्तर काल का है। गुप्तोत्तर काल में शशांक जो क्या था? ये बंगाल का शासक था, बंगाल शासक। ठीक है, जो शशांक जो था वो क्या था? तो बंगाल शासक था। इसने क्या किया था? तो गुप्तोत्तर काल में शशांक का आधिपत्य झारखंड क्षेत्र में था। शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध स्मारक या स्थलों को नष्ट कर दिया, जिसके कारण यहाँ हिंदू धर्म
का प्रभुत्व स्थापित हो गया, स्थापित हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो बंगाल शासक था कौन शशांक, ठीक है, तो ये शैव धर्म को मानता था, शैव धर्म, और बौद्ध धर्म से इसे बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते हैं, एलर्जी था इसको। ठीक है, बौद्ध धर्म तो ये बिल्कुल भी नहीं क्या करता था, नहीं मानता था। इसके वजह से इसने क्या किया था, सभी बौद्ध स्थलों को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। और इसके वजह से यहाँ पे कौन से धर्म का प्रचलन हो गया, तो यहाँ पे हिंदू धर्म का प्रचलन हो गया। ठीक है, तो चलिए ये हमारा लास्ट था। ठीक है, ये अब सारी खत्म हो चुकी है। एक बार पूरा स्लाइड हम लोग देख लेते हैं, कहीं पे कुछ छूटा या तो नहीं। ठीक है, ये चलिए पारसनाथ पहाड़ी के बारे में मैंने तो आपको बता दिया, धार्मिक आंदोलन भी बता दिया। ठीक है, देखिए फिर से हम लोग फर्स्ट वाले पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पे हमने, पेन कहाँ चला गया। ठीक है, प्राचीन झारखंड का इतिहास तो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो कल से हम कुछ और पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा जो है ये आपको समझ में आया होगा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।